जातिवाद मुद्दे होंगे या उनके जातिगत मुद्दे होंगे, ऐसा कोई नहीं है। मतलब इतना इशू नहीं है बड़ा कि भाई कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। सभी अपने अपने तौर से, कोई अंदरूनी मेहनत कर रहा है, कोई फ्रंट पे मेहनत। वहाँ विकास नाम की कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर। तो इस बार कैंडिडेट लाइन पार का है, उसी क्षेत्र का है, वहाँ विकास पूरी संभावना है कि विकास। जो पूर्व विधायक रहे हैं अतुल गर्ग जी ने 5 साल के कार्यकाल में नहीं देखा कुछ भी। और पीछे भी रहे उन्होंने, कुछ जितने भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कभी भी सेक्टर 23, राजनगर, पी ब्लॉक, इसके विकास की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। कैंडिडेट हैं गठबंधन के, अगर कोई समस्या यहाँ दिखाई देती है तो उनको उठाया जाएगा, वो संसद में या उसमें विधानसभा में उसको बात को भेजा जाएगा, उससे समाधान निकालने की पूरी कोशिश। डालो राज करो वाली है, कभी भी मेन मुद्दे पे बात नहीं करते। बेरोजगारी पे कभी कोई, चिकित्सा पे कोई बात नहीं करता। और ये जो भी ये छोटे दुकानदार वगैरह इन्हीं वालों के कभी कोई विकास की बात नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। सिर्फ इनका काम है फूट डालो राज करो। न्यूज़ अभी तक पर आपका स्वागत है। आज हैं हम गाज़ियाबाद में और यहाँ हमारी मुलाकात होने जा रही है महानगर के कांग्रेस सचिव रियाज अहमद साहब से। तो रियाज अहमद साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आप लोगों को और यहाँ के सभी शहरवासियों को गोवर्धन की और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ जी। तो रियाज साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि गाज़ियाबाद में उपचुनाव लगभग आ चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तकरीबन पूरी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? कांग्रेस का गठबंधन से प्रत्याशी आया है जो लाइन पार क्षेत्र के हैं और पूरी तैयारी के साथ हम लगे हुए हैं। सभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाही तो हम ये सीट जीत के आएंगे। जो फ़िलहाल जो हालात हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जिसमें नाम को तो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब भी वो पता नहीं क्यों पर्दे के पीछे ही रहना चाहते हैं। और अभी हाल ही में किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। आखिर ऐसा क्या है कांग्रेस में कि कुछ कार्यकर्ता अभी अपने आप को फ्रंट पे लाना पसंद नहीं कर रहे हैं, या कुछ पार्टी में कुछ अंदरूनी कुछ बात ऐसी है जिसके कारण से वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं? कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जातिवाद मुद्दे होंगे या उनके जातिगत मुद्दे होंगे, ऐसा कोई नहीं है। मतलब इतना इशू नहीं है बड़ा कि भाई कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। सभी अपने अपने तौर से, कोई अंदरूनी मेहनत कर रहा है, कोई फ्रंट पे मेहनत कर रहा है। ये तो सब अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हर आदमी मेहनत कर रहा है। सपा के हैं, कांग्रेस के, मिलजुल के एक साथ मिल के सारे काम प्रत्याशी के लिए किए जा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैंडिडेट आपकी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कंबाइंड कैंडिडेट जो उतारा गया है, क्या इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी खुश है या कुछ नाराज़गी है? कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, बहुत सक्षम है, लाइन पार क्षेत्र में पैदा हुए हैं, वहीं उनकी स्कूलिंग हुई है और वहीं उनका रहन सहन है। तो वो पहले सभासद भी रहे हैं। सारी समस्या को, वहाँ की लाइन पार क्षेत्र की समस्या को बेहतर जानते हैं। अदर कैंडिडेट अगर कोई इधर शहर से होता तो उधर की समस्या पे वो ध्यान नहीं देते हैं। वो पीछे काफ़ी टाइम से वहाँ विकास नाम की कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर। तो इस बार कैंडिडेट लाइन पार का है, उसी क्षेत्र का है, वहाँ विकास पूरी संभावना है कि विकास होगा। विकास की आवश्यकता, विकास की ज़रूरत तो यहाँ इधर सेक्टर 23 इलाके में भी है। जैसे देखा जाता है कि यहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, या इस किस्म की कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। तो जो उम्मीदवार आपका लाइन पार के क्षेत्र से है, क्या वो इस इलाके की समस्याओं से वाकिफ़ रहेगा, और अगर नहीं है तो क्या आप उसे अवगत कराएंगे? बिल्कुल सर, ऐसा है कि अभी जो पूर्व विधायक रहे हैं अतुल गर्ग जी ने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने नहीं देखा कुछ भी। और पीछे भी रहे उन्होंने, कुछ जितने भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कभी भी सेक्टर 23, राजनगर, पी ब्लॉक, इसके विकास की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया लोगों का। और जो हमारे ये कैंडिडेट हैं गठबंधन के, अगर कोई समस्या यहाँ दिखाई देती है तो उनको उठाया जाएगा, वो संसद में या उसमें विधानसभा में उसको
बात को भेजा जाएगा, उससे समाधान निकालने की पूरी कोशिश होगी उसकी। गाज़ियाबाद में सभी विधायक भाजपा के हैं, सांसद यहाँ पे भाजपा का है, और कांग्रेस की अगर स्थिति देखी जाए अभी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। तो इसमें जहाँ तक अगर आप अपने आप को मुकाबले में देख रहे हैं तो भाजपा का गढ़ माना जाता है गाज़ियाबाद, और ज़्यादातर अभी तक पिछले कई चुनाव में देखा गया है कि भाजपा को कोई डिफीट नहीं कर पाया। तो क्या कोई विशेष रणनीति रहेगी आपकी, या बस ये चुनाव भी वैसे ही निकल जाएगा? देखिए, भाजपा की जो रणनीति है वो फूट डालो राज करो वाली है। कभी भी मेन मुद्दे पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे कभी कोई बात नहीं करता, चिकित्सा पे कोई बात नहीं करता, और ये जो भी ये छोटे दुकानदार वगैरह इनके ठेली पटरी वालों के कभी कोई विकास की बात नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। सिर्फ इनका काम है फूट डालो राज करो। इनके जो मोदी जी ने कहा कि विकास होगा, विकास, वो विकास 15 साल में तो दिखाई नहीं दिया। बाकी जितने भी यहाँ विधायक बीजेपी के रहे हैं या एमएलए रहे हैं, अभी तो मेयर भी बीजेपी का, सभासद भी बीजेपी के नगर निगम में, तो कभी आप ये देखो सेक्टर 23 में बीजेपी का पार्षद है, आप सेक्टर 23 में स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स अगर वो चाहे तो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं या तो वो करने नहीं चाहते या उनके पीछे जो ताकत है वो उन्हें करने नहीं दे रही। ये मुद्दे तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन आप उन मुद्दों को उठा नहीं पा, फिर भी कांग्रेस फिर भी मौन है, तो ये क्यों है? जो 15 लाख वाला था वो तो मोदी जी ने बोल दिया जुमला है, पब्लिक फंस गई उसके चक्कर में। आज भी उम्मीद है पब्लिक को कि 15 लाख आएंगे, लेकिन मोदी जी पहले वो काले धन का हिसाब दे दो। जो मोदी केयर फंड में आया उसका हिसाब मांगा था, उन्होंने कहा कि वो हिसाब ही नहीं है हमारे पास, कोई नाम देंगे। क्यों? जनता का पैसा, आप उसकी जानकारी नहीं दोगे जनता को? कोई भी आप काम कर रहे हो तो पारदर्शिता से काम करो ना, जिससे ये भी लगे जनता को कि हाँ ये काम हमारे हित में हो रहा है। विकास की बात करो, विकास का कहा कि विकास होगा, विकास कहाँ विकास हो रहा है? गरीब मर गया, मीडियम क्लास मर गया, जेबें तो अरबपतियों की भर रही हैं, उन्हें और पैसा चाहिए। सारा जनता का टैक्स का पैसा अभी 40,000 करोड़ रुपए दीपावली के टाइम में ही ट्रेडिंग में डूब गए, पता है आप लोगों को? लेकिन इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। वो जीएसटी से जो कमाई होती है, जो जनता की कमाई का पैसा वहाँ जाता है, वो जनता की भलाई के लिए नहीं है। जनता की भलाई के लिए 1 रुपया नहीं है मोदी जी के पास, कोई विकास के लिए कोई फंड नहीं है उनके पास। उनके पास अपने 2 मित्रों के लिए, ए और बी, उनके लिए बहुत पैसा है। सभी पार्टियां इस चुनाव को किन मुद्दों पर लड़ने जा रही हैं? सभी पार्टियों ने अपने कुछ अलग अलग मुद्दे सेट कर रखे हैं, तो आपके पास भी 2-4 कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेकर के इस ज़िले में आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे, तो वो मुद्दे कौन से हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है चिकित्सा, बेरोजगारी, शिक्षा, उसके बाद आता विकास। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे एक एमएमजी हॉस्पिटल है, फिर संयुक्त चिकित्सालय है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है आसपास कि गरीब तबके का आदमी अगर इमरजेंसी उसे हो जाए कुछ, तो सबसे पहले वो मोहल्ला क्लिनिक जाके वहाँ से ट्रीटमेंट ले, उसके बाद वो एमएमजी में जा सकता है, संयुक्त अस्पताल में जा सकता है। बड़े लेवल पर जब जाएगा, जब उसे पहले ट्रीटमेंट, एट अ टाइम ट्रीटमेंट मिल जाता है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो मेन मुद्दा तो ये है कि शिक्षा, आपका चिकित्सा और बेरोजगारी। बेरोजगारी पे हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हर आदमी आज की डेट में परेशान है। किसी का काम अगर चल रहा है तो जीएसटी मार ले रही है, बाकी काम नहीं है लोगों के पास। तो रियाज साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस चुनाव को देखते हुए आप गाज़ियाबाद की जनता को इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने शहर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि एकजुट होकर आपको हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम करना है, क्योंकि कैंडिडेट पहली बार जाटव समाज से है और अच्छा पढ़ा लिखा भी है
शहर की समस्याओं को जानता भी है। विकास के नाम पे उनका पहला मुद्दा है कि लाइन पार क्षेत्र का विकास होगा। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र आता है या वो विधानसभा में जाते हैं, हम हर मुद्दे को उन तक पहुँचाएँगे, वो विधानसभा में रखेंगे इसको। ये थे गाज़ियाबाद कांग्रेस के सचिव रियाज अहमद साहब, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। और इसी सिलसिले में अलग अलग नेताओं से हमारी वार्ता लगातार जारी रहेगी। और इसी इंटरव्यू के साथ हम विदा लेते हैं। गाज़ियाबाद से मैं लोकेश बर्मन, न्यूज़ अभी तक।